ठीक है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डायोड एकेडमी कोचिंग क्लासेस। आप सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, जिन भी बच्चों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं वो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। जो नए हैं वो बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आज का हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं, जो हम कंटिन्यू करेंगे हमारा प्रीवियस लेक्चर, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग ठीक है। अपने फ्रेंड को बोलते यार सब ठीक है, पढ़ लेते हैं, आ जाओ। अल्लाह वल्लाह नहीं करेंगे। कल जो पढ़ाया था कितने लोग हैं जो पढ़ करके आए हैं ईमानदारी से? कल जो पढ़ाया था क्या वो पढ़ के आए हैं? पक्की बात, पढ़ के नहीं आया? पढ़ के आया? आपने मुझसे एक बार कहा था ना, वही करके आया। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया सेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने कल पढ़ाया था, किसी को भी उसमें कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बताओ कुछ भी जो कल पढ़ाया हो, समझ में नहीं आया टॉपिक, सब क्लियर है? सब क्लियर है? यस सर। कौन सा इम्पल्स वाला? एक बार इसको चेक कर लेते हैं अपन। देखें सब लोग, ये ग्राउंड लेवल है, एक बॉल है सारी थी, मास कितना था बॉल का? 2 kg था, और ग्राउंड से रफ्तार कितनी थी? 50 मीटर पर सेकंड। ये रीबाउंस हो रही थी और रीबाउंस हो गई है बिल्कुल सेम एंगल और सेम स्पीड से आ रही थी। ये 2 kg और रफ्तार 50 मीटर पर सेकंड, एंगल 37 डिग्री। क्या बात समझ आ रही है? हमें निकालना था इसका चेंज इन मोमेंटम। क्या निकालना था? समझते हैं चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या निकालना हमको? डेल्टा पी। और वो क्या होता है? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। क्या ये बात समझ में आती है? अब ये मोमेंटम जो है दो डायरेक्शन में आएगा, एक आएगा एक्स में और एक आएगा वाई में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा एक्स में, एक बनेगा वाई में। क्या बात समझ में आ पा रही है कि मोमेंटम चेंज होगा वो दोनों एक्सिस में होगा, एक्स में भी और वाई में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वेलोसिटी एक्स में भी है और या फिर ऐसा कहूं कि पार्टिकल एक्स में भी ट्रेवल कर रहा है और वाई में भी ट्रेवल कर रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम इसे कंपोनेंट कर लेते हैं। कंपोनेंट जिनको करने नहीं आते उनको बाद में आ जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने नहीं पढ़े यार उनको उनका कहना स्वाभाविक है, बट जिन्होंने पढ़ लिया है उनको आना जरूरी है। इधर की ओर है तो यहाँ एक कंपोनेंट बनेगा इधर की ओर। वेक्टर का ध्यान रखें, अगर ऐसे है तो वेक्टर ऐसे बनेगा। कितना बनेगा? t cos। क्या बात क्लियर है? एक बनेगा ऊपर से नीचे की ओर, नीचे की ओर क्यों बना मालूम है? रिजल्टेंट नीचे है इसलिए। क्या बात क्लियर? यस सर। ये कितना बनेगा? 50 sin। ये माइनस में आएगा, बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने भी कहा कि नेगेटिव नीचे की ओर है तो नेगेटिव होगा। क्या बात क्लियर? तो पहले p में निकालते हैं इनिशियल मोमेंटम, सॉरी x में निकालते हैं इनिशियल मोमेंटम। देखो pi निकालते हैं, ठीक है? किस में निकालेंगे? x एक्सिस में। तो x एक्सिस में ये रफ्तार है, कितनी है रफ्तार? ये 40 मीटर पर सेकंड। cos 37 4/5 ये घटा इसे 10 टाइम 40 मीटर पर सेकंड। क्या बात क्लियर है? तो रफ्तार कितनी है? तो ux इनटू अरे बोलो ना यार, m। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना? 2 kg, वेलोसिटी कितना आएगा? 80 kg मीटर पर सेकंड। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? यस सर। अब देखिए तो x की इनिशियल थी ना,
x का फाइनल क्या आया देखते हैं, इसका कॉम्पोनेंट कर लेते हैं इधर की ओर, क्या आएगा ये 50 cos 37, ये कितना बनेगा, ये बनेगा 40। क्या बात समझ में आ रही है? तो p फाइनल किसमें, x में, क्या बात समझ में आ रही है, वो क्या आएगा vx into m, क्या बात समझ में आ रही है, पक्की बात, ठीक है। कितना vx कितना 40, मास कितना कितना आया kg मीटर पर सेकंड, क्या बात समझ में आ रही है। अब x में मोमेंटम चेंज निकाल लेते हैं, x एक्सिस में, तो मोमेंटम चेंज क्या आता है, बिल्कुल x में फाइनल मोमेंटम 80 माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो चेंज मोमेंटम x में, ये x एक्सिस में पूरा, x एक्सिस में मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? y में चेक करते हैं, y में बताएं इनिशियल स्पीड कितनी है u, y कितनी है बेटा, माइनस 30 आएगा, नहीं चेक कर लेते हैं, तो माइनस 50 इंटू ये घटा 10 बार माइनस 30, तो माइनस का 30 मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम निकाल ले, इनिशियल y में m इंटू v करेंगे ना, m कितना 2, v कितना माइनस 30, कितना आया माइनस 60 kg मीटर पर सेकंड, बोलो हाँ कि ना, पक्की बात। y में फाइनल स्पीड निकालेंगे, इसका कंपोनेंट ऊपर बनेगा एक, वो कितना बनेगा, वो भी ये बनेगा 50 sin, और बेसिकली कितना बना 30, क्या बात समझ में आ रही है, मुझे लग रहा है मेरे को तो आ गया सर, मैं तो नोट डाउन कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे सब फील आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, लगा क्या हुआ भाई, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ वो तुम पढ़ा दूंगा मैं, बट आपको बस ये समझना है, समझो एक मिनट के लिए समझ लो, जैसे मान लो ये ऐसे आ रहा है, ठीक, इसको आप कहेंगे कि ये x में भी आ रहा है और y में भी आ रहा है, क्या बात समझ में आ रही है, इसका कुछ पार्ट x में होगा कि नहीं होगा, और कुछ पार्ट किसमें होगा, तो उसको बोलते हैं कंपोनेंट, क्या बोलते हैं उसको, एक कंपोनेंट बनेगा ऐसा, क्या बात समझ में आ रही है, और एक बनेगा ऐसा, क्या बात समझ में आ रही है, जब ये इधर गया तो भी ये x और y दोनों में जा रहा है, इसीलिए इसका एक कंपोनेंट बनेगा यहाँ पर और एक कंपोनेंट बनेगा ऊपर की ओर, क्या बात समझ में आ रही है। हमने कुछ नहीं किया, हमने x को अलग डील किया, y को अलग डील किया, क्या बात समझ में आ रही है। क्या आप इसके लिए x और y निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना, जहां से बनेगा थीटा वहां पर आएगा cos, एंगल के पास वाला हमेशा cos बनता है, क्या बात क्लियर है। 50 के कंपोनेंट बनेगा 50 cos 37, और वो कहां आएगा, जहां से बना है थीटा वहीं आएगा cos थीटा, क्या बात समझ में आ रही है। और इसके परपेंडिकुलर साइन बनेगा, क्या बात समझ में आ रही है। प्लस माइनस मैंने 1000 बार कही है, ऊपर का डायरेक्शन, नीचे का, इधर का, सिंपल सी बात है। यस सर। क्या इसका ये वाला कंपोनेंट नीचे की ओर आ रहा है, इसलिए मैंने नेगेटिव लिखा, क्या बात क्लियर है। सिमिलरली इसका कंपोनेंट बनेगा ऊपर की ओर, वो प्लस में आ जाएगा, क्या बात समझ में आ रही है। इतना ही खेल है, तो कुछ भी नहीं है। तो y में लिख लेंगे अपन u y v y, p फाइनल क्या आएगा बताओ, p फाइनल नहीं ये ना, y में फाइनल स्पीड कितनी है 30, प्लस में ठीक है, और मास कितना, तो p फाइनल निकाल लेते हैं, कितना आएगा 30 इंटू 2 यानी कि 60 kg मीटर पर सेकंड, नहीं समझ आया। तो का फाइनल मोमेंटम है मेरे पास, और क्या इनिशियल मोमेंटम है, क्या हम चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं, क्या आता है फाइनल माइनस p फाइनल माइनस p इनिशियल, क्या बात समझ में आ रही है। बिल्कुल, ये कितना है, फाइनल कितना है माइनस इनिशियल कितना है माइनस, तो कितना आएगा, कितना आएगा 120 kg मीटर पर सेकंड। क्या है समझ में आपको। कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आप उसका चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं,
बस आपको पता होना चाहिए कि किधर जा रहा है और कितनी स्पीड से जा रहा है, कितनी स्पीड से वापस आ रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, बढ़े आगे। तो आज का हमारा टॉपिक लिखिए गुड़िया, आपके एग्जाम कैसे रहे बेटा? अच्छे रहे? अच्छा, इजी थे क्या? गजब। अरे नाले, उसके पहले थोड़ी सी और चर्चा करते हैं मोमेंटम पे, ठीक है? देखिए ऋतिक, बताओ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल्स टू mv। बहुत बढ़िया, क्या बात समझ में आ रही है? और सेकंड लॉ क्या होता है आप बताएं? सेकंड लॉ का क्या था? F इज इक्वल्स क्या था बेटा? नहीं, सेकंड लॉ से सेकंड लॉ का स्टेटमेंट था ना, उसके बाद हमने फॉर्मूला लिखवाया होगा F और उसमें रिलेशन लिखाया होगा। F इज इक्वल्स क्या लिखाया था? mv माइनस dp by dt। क्या लिखा था? dp by dt। क्या बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही कहानी? ये सेकंड लॉ से यही लिखा था मैंने। हमने कहा था कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब ऑब्जेक्ट पे जितना ज्यादा लगेगा फोर्स, उसके मोमेंटम में उतना ही ज्यादा चेंज आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यही बात कही थी, उसके हमने ये लिख दिया। अब p का फॉर्मूला होता है m into v। ठीक, समझना बात को। ये क्या बेसिकली क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये पढ़ेंगे इसको? ये तो ये पढ़े थे ना, dp by dt क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पहले पुट करो, देखो f क्या बनेगा बेटा? d mv by dt। क्या m क्या है? मास। मास हमेशा कांस्टेंट है। क्या बात समझ में आ रही है? तो देखिए क्या आएगा ये m dv by dt। क्या dv by dt क्या होता है? मोमेंटम। अबे एक्सेलरेशन क्या होता है? ये बन गया यहाँ से f इक्वल टू पहली चीज। अब मान लो कि एक ट्रक है, रेत से भरा हुआ ट्रक। क्या है? रेत से भरा हुआ ट्रक। वो चल रहा है किसी कांस्टेंट स्पीड से। क्या बात समझ में आ रही है? स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है। उसमें से रेत जो है वो लीक हो रही है। जैसे मैं क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ऑयल का टैंकर जा रहा है, उसमें छेद हो रहा है, मान लो ऑयल गिर रहा है लगातार। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि रॉकेट चल रहा है, सबने देखी ना मिशन मंगल? रॉकेट का लॉन्च तो सबने देखा है। वो ऊपर जाता है, उसके पार्ट्स नीचे होते रहते हैं, याद है? यानी कि उसके रॉकेट के मास में ही चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है? उस सैंड के ट्रक में क्या मास बदल रहा है, नहीं बदल रहा है? लगातार रेत गिर रही है। तो हम क्वेश्चन में डील कैसे करेंगे? ध्यान से देखें, यही फॉर्मूला को काम में लेना है, लेकिन यहाँ पर मास का भी डिफरेंस वेरिएबल लेंगे। मास क्या लेंगे यहाँ पे? वेरिएबल लेंगे। तो हम लिखेंगे इफ मास इज वेरिएबल। अगर मास क्या हो? वेरिएबल हो, तब क्या डील करेंगे? ध्यान से देखें। फोर्स पूछा जाएगा आपसे। क्या पूछा जाएगा? फोर्स पूछा जाएगा। तो F इज इक्वल क्या होता है? dp by dt। और P इज इक्वल क्या होता है? mv। तो dmv by dt। क्या यहाँ पर क्या कांस्टेंट रहेगा? रफ्तार कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? रफ्तार कांस्टेंट रहेगी। तो क्या बना? dm by dt। क्या बात समझ में आ रही है? तो वहां पर आप ये चीज को अप्लाई करेंगे। जहां पर क्या चीज है? dm by dt ये है रेट ऑफ लूज इन मास। नहीं समझ आया? वो आपको कहेगा कि ट्रक से 5 kg पर सेकंड सैंड रिलीज हो रही है। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? जैसे मान लो पहले का मास माइनस जो हमें उसका कोई मतलब नहीं है। हम बात करें इसका वास्तविक मतलब क्या है। अबे बात करें कमाल की जरा मैं इस dm/dt का मतलब क्या है? मानो कह रहा है कि यार 2 kg पर सेकंड रेत गिर रही है। क्या कह रहा है वो? 2 kg।
2 kg 1 सेकंड में गिर रही है, यस सर। तो वो आपको पूरे क्यों नहीं दे रहा है? क्या दे रहा है आपको वो? 2 kg। नहीं समझ में आया? यस सर। नहीं समझ में आया? आगे। क्या बोला वो? उसने बोला 2 kg पर सेकंड, यानी kg पर टाइम दे रहा है वो, हाँ। कितनी दे रहा? दे रहा है। मास पर टाइम दे रहा, नहीं दे रहा? दे रहा। तो बेसिकली आपको ये दे रहा है वो। नहीं समझ में आया? आगे सर। तो उसका मतलब बेसिकली ये होगा, मैं बोलता अगर 5 kg पर सेकंड की रेट गिर रही है, तो इसका मतलब क्या चीज दे रखी है हमको? ये हमको dt दी हुई है। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। रफ्तार दी हुई है, ये रहा। ये कांस्टेंट रहेगा, फोर्स निकलेगा नहीं निकलेगा? इंजन ने कितना फोर्स लगाया, नहीं समझ में आया? Yes, sir. तो एक मिनट सोच लेते हैं कि ट्रक बनाया हमने, तो ज़्यादा ढीले तो नहीं थे? अच्छा लग रहा अरे है। हाँ बढ़िया बनाऊंगा मैं। इसमें से तो गिरेगी इतनी इतनी खतरनाक ड्राइंग नहीं है हिसाब से इसमें तो गिरेगी से। अरे ये ट्रक है, आगे से आगे से कर दो, आगे से डिजाइन बनाओ सर। और पिज्जा टाइम बनाया है ट्रक। बना दो सर। जी पे एक घंटा ये ट्रक है, ठीक है? ये ट्रक है और इसमें ये वो है, इसमें रेत भरी हुई है, अच्छा उधर चला ठीक है? अच्छा डायरेक्शन में जल्दी उसका। आप मेरा ट्रैक में दे। नहीं सर आपने डायरेक्शन बदल दी। अब मान लो इधर से सैंड गिर रहा है, क्या गिर रहा है? 2 kg पर सेकंड का गिर रहा है। ये क्या गिवन है आपको? ये dm by dt। इस पूरी की वैल्यू कितनी है? 2 kg। जैसे मैं यस सर। अगर इसकी रफ्तार दे दूं मैं आपको, अगर इसकी रफ्तार दे दे तो ट्रक का इंजन उसको चलाने में कितना फोर्स लगता Yes, sir, है, पता चल क्या वो निकाल सकते हैं? Yes, sir. वो इससे निकलेगा। नहीं समझ में आया? हाँ। पक्की बात? पक्की बात? पक्की बात? अरे हाँ ना बोल यार। हाँ, sir. चलो नोट कर ले फिर। ठीक है, हेडिंग आ रहे हैं सब लोग। इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स कौन जानता है इम्पल्सिव फोर्स के बारे में? सभी ने अपने जीवन में इम्पल्सिव फोर्स को कई बार लगाया है, शायद रोज ही लगाते होंगे। वाली बोल तो दी है। बिल्कुल सही जवाब। बहुत ज्यादा अमाउंट का फोर्स बहुत कम समय के लिए अप्लाई होता है, तो उसको बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। क्या होता है उसको? फॉर एग्जांपल शोएब बच्चा बॉलिंग कर रहा है, शोएब जानते सब लोग? Yes, sir. अपन कुछ नया करता है हाँ। ना, अभी वो नया बॉलर बोलता अरे है सर वो वाइड वाले को बनाओ उसको वाइड उमरा को कराओ, उमरा करता है। नहीं शॉन टेप को लेना है। शॉन टेट को डालते हैं। अरे ये लोग नहीं जानते। हार्दिक पांड्या अरे सर उसके 140 के ऊपर हिस्ट्री है। बॉलिंग अच्छी नहीं है उसकी। जानते हो हार्दिक पांड्या को? 140 के ऊपर नहीं बिकती सर तो जाके करेंगे। हार्दिक पांड्या टाइम बदलने दीजिए, होता है शादी के बाद होता है। तो हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर रहा है यस सर। और बैटिंग कर रहा है विराट कोहली विराट कोहली बैटिंग कर रहा है। अब से शॉट मारा 6 मारने के लिए, नहीं मार पाता वो। सिक्स मारना बैट और बॉल का हां सर कांटेक्ट कितने टाइम के लिए हुआ? 0.0 मिली सेकंड के लिए। माइक्रो सेकंड्स के लिए हुआ, राइट? हाँ यही है इम्पल्सिव फोर्स। पंचिंग बैग होते ना, पंच करते हो, हाथ और पंचिंग बैग का कांटेक्ट कितने टाइम के लिए होता है? माइक्रो सेकंड्स के लिए होता है। बात समझ में आ रही है? कभी टक्कर होती है, कितनी डेंजरस होती है, नहीं होती क्या? टक्कर का समय कितनी देर का होता है? कहीं का टक्कर है। कोई भी टक्कर, दो कार की टक्कर मान लो, बाइक की टक्कर मान लो, या जाते हैं। कोई भी कोलिजन मान लो, कितने टाइम के लिए होता है? जल्दी गिर जाता है सेकंड्स के लिए होता है। उसको बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। क्या होता है उसको? इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक है? आई से रिप्रेजेंट, लिखो मत कुछ भी, सब लिखाऊंगा, टेंशन मत लो, पहले समझो। इम्पल्सिव फोर्स में आ गया यस सर। जो फोर्स बहुत ज्यादा लगे और बहुत कम टाइम के लिए लगे, उसको बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स।
उसका इम्पैक्ट रहे। फुटबॉल है, रोनाल्डो किक करेगा अरे उसकी बात ही मत फिर करना। बैलेंस नहीं मिलेगा। तो बॉल कहाँ दिखेगी भैया? शूट मारता है। देखिए पैर और उस बॉल का कांटेक्ट कितने टाइम के लिए होता है? Microseconds. माइक्रोसेकंड्स के लिए, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो बहुत देर तक रहता है। यस सर। वही है इंपल्सिव फोर्स। क्या बात समझ आ रही है? पहले इसका डेफिनेशन लिखे, लिखे इंपल्सिव फोर्स लिखे। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, if the force acting या applied जो भी आपको ठीक लगे, if the force acting on the body for very short time then of for क्या लिखा? For very short time, then the force is known as impulsive force. Then the force is known as impulsive force. और करके एक डेफिनेशन इसकी और लिख लें। Then the force is known as impulsive force. और करके एक डेफिनेशन और लिख लें। क्या लिखेंगे? The change in momentum, the change in momentum in the body, the change in momentum in the body is also known as impulsive force acting on the body. Impulsive force acting on the body. क्या बात समझ आ रही है? ठीक है, देखिए I इज इक्वल टू आएगा फॉर्मूला इंटीग्रेशन एफ डी टी। क्या आएगा? एफ डी टी। ये होता है इंपल्सिव फोर्स। क्या बात समझ आ रही है? यस सर। एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एमए। एम ए लिखना चाहो तो एम ए लिख लो, सर या सही या डी टी वाई डी टी लिखना चाहो तो भी अच्छा है। क्या है? डी टी ने डी टी को काट दिया। नहीं सर फिर से समझाओ। मजे नहीं आ रहा, आपके अंदर ही ध्यान नहीं। ऐसा था क्या? अभी क्या है? देखो ना, आप मुझे देखो ना, तो मेरी जगह से आके बैठ गए। सर वहीं भी इधर तो आओ, पीछे तो इधर मेरे यूं जा रहा है। अभी ठीक है? हाँ प्ले कर दिया। वो यूं बनाएगा ये। देखिए इंपल्सिव फोर्स यस सर। डेफिनेशन क्लियर है Yes. कि बहुत ज्यादा अमाउंट का फोर्स अगर बहुत कम टाइम के लिए अप्लाई होता है Yes. तो इंपल्सिव फोर्स कहलाता है। क्या बात क्लियर है? यस सर। रॉकेट लॉन्चिंग में यही कॉन्सेप्ट काम करता है। क्या हुआ? लाइन है। सही रोल रोल हम करने लग गए। हाँ बातें सही होगी सर। इतना भयंकर यूज मत करो इसका। ये तो आगे 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 सर, आगे आगे सर सर, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है सर आप। सही हो गया। अब नहीं आनी चाहिए, अब नहीं आ रही है। अरे वो फोकस कर रहे वेट कर ठीक है, देखें रॉकेट लॉन्चिंग जानते कैसे होता है? हाँ सर यूं। बिल्कुल ठीक आपने, बिल्कुल ऐसे होता है। यस उसके पीछे लॉजिक क्या होता है? सर नीचे फोर्स लगती है, नीचे से फोर्स लगा के अंदर आगे ऊपर जा सके। और सोचिए रॉकेट लॉन्चिंग को अरे नहीं तो नीचे बहुत सारा फोर्स अरे इसके नीचे बम लगा के देखो। नीचे फोर्स मैं डिस्कस नहीं करूँ चीजें क्लास में। ऐसा अरे यार ऐसा चाहते हो तो ऐसा ठीक है। नो सर। थोड़े अगर मैं पूछ रहा हूँ तो मुझसे बात करो, बगल वाले से बात मत करो। सर वरना मैं ये जो जोड़ियां बननी ना, ये तोड़ने 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। ग्रुपिंग बना करके बैठ के बातचीत करने के बाद अपने आप क्या दिक्कत होगी? अभी खड़ा हो रहेगा। हाँ लाइन सही हो गया। चलो, सही हो गया, सही बात कर देखता हूँ। उसको एक काम करो।